हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 17 ऑफ सितंबर और 17 ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ मैं बताऊंगा कि ईरान के एक सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है सैयद अली खमेनी। इन्होंने इंडिया के ऊपर इतना गंदा कमेंट दिया है, डेरोगेटरी कमेंट दिया है, पर इनको ये नहीं पता कि हमारी इंडिया तो सॉवरेन कंट्री है, ना ही किसी का जोर चल सकता है, ना ही किसी का इन्फ्लुएंस चल सकता है। वो सिर्फ इंडिया अपने खुद के डिसीजन ले सकती है, वो किसी से पूछेगी नहीं। तो उल्टे सीधे कमेंट देने से अच्छा है कि आप लोग, ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आप जानते हो कि ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। इवन मैंने आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है चब्बार पोर्ट के ऊपर, जो कि ईरान का पोर्ट है जिसमें डील हुई है इंडिया की इसको हैंडल करने के लिए, चब्बार पोर्ट को। तो अभी ईरान के कुछ लीडर, सुप्रीम लीडर इस तरह कमेंट करते हैं ओवर इंडिया, जो कि निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर। क्लियर? तो देखो, सेकंड पढ़ेंगे हम सेवा पखवाड़ा, ये क्या है और इसमें इंडिया में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ये पूरा जानेंगे। और अभी सेवा पखवाड़ा फिर से सेलिब्रेट किया जाने वाला है। देन आफ्टर 8th वाटर वीक 2024, ये क्या है 8th वाटर वीक 2024 और इसमें क्या होगा ये भी हम जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर प्रिसीजन फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन फार्मिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर फील्ड पर, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और डबल इनकम करना ये इंडिया का मोटिव है। क्लियर? और इसके लिए मैंने आपको पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग बता चुका हूँ, मैं नेचुरल फार्मिंग भी बता चुका हूँ, और अब आपको प्रिसीजन फार्मिंग बताऊंगा ये क्या होता है। क्लियर? देन आफ्टर हम पढ़ेंगे एनपीएस वस्त्रशाला स्कीम। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो मैम है निर्मला सीतारमण मैम, ये इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करने वाली हैं 18 को। क्लियर? ये स्कीम स्टार्ट करेंगी और स्कीम में क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको पेंशन जो कि आप दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इन द नेम ऑफ चाइल्ड, वो आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है ईरान के सुप्रीम लीडर, क्या नाम है, सैयद अली हुसैनी खमेनी, ये इनका नाम है। क्लियर? ये मीन्स मैं क्या बोलूं, ये रेस में थे प्रेसिडेंट की, ईरान के प्रेसिडेंट की रेस में थे, पर ये बन नहीं पाए, दूसरे बन गए। क्लियर? ये रेस में थे। अब इन्होंने इंडिया के ऊपर एक डेरोगेटरी कमेंट किया है। इन्होंने क्या बोला है कि 3 कंट्रियां, इंडिया, गाजा एंड म्यांमार, कंट्रीज आर नॉट सेफ फॉर मुस्लिम। ये डेरोगेटरी कमेंट दिया है। आप देखिए, ये रिमार्क जो दिया है इनके सुप्रीम लीडर ईरान के, इवन ईरान हमारा इतना अच्छा दोस्त है, इसके बावजूद भी ईरान के सुप्रीम लीडर कितने गंदे कमेंट दे रहे हैं इंडिया के लिए कि वहां पर जो मुस्लिम है इंडिया के, वो सेफ नहीं है, उस कंट्री में सेफ नहीं है। वो एक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं वहां के मुस्लिम। ऐसा है क्या? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ये जानना है तो इंडियन मुस्लिम से पूछो। इंडियन मुस्लिम जो इंडिया में रह रहा है, जो रियल पेट्रोटिज्म फॉलो करता है, जो देश को मानता है, उससे पूछो कि उसके लिए देश कितनी बड़ी वैल्यू है। आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, और हर पर्सन फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है हमारे यहाँ पर। अंडर फ्रीडम, फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम। तो हम, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इवन हमारे फंडामेंटल राइट में कोई भी ऐसी वी कैन से कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकती स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को। सब रिलीजन समान है, सेकुलर कंट्री हमारी। तो आप इस तरह की बातें, जो दूसरे लीडर हैं इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं इंडिया के लिए? इंडिया ने इसका रिएक्शन दिया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इट इज अ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन, और सबसे बड़ी बात, मिस इन्फॉर्मेशन हो चाहे इंफॉर्मेशन हो, हमारी इंडिया सॉवरेन कंट्री है।
किसी भी दूसरे कंट्री के लीडर चाहे ऑथोरिटी नहीं बोल सकती इंडिया के ऊपर। अगर वो बोलती है तो क्या कर लेगी, वो अपना मतलब बोल रही है, क्या कर लेगी उससे। इंडिया सॉवरेन कंट्री है, वो अपने खुद के डिसीजन लेती है। इवन यूएन भी दोष नहीं लगा सकता इंडिया पे। क्या है आप इंडिया को क्या समझ रहे हो आप? इंडिया क्या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है? इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री थोड़ी है। इंडिया ईरान जैसे कितने खरीद लेगी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ईरान तो कहना कहाँ पहुंची है। तो ठीक है, वो अपना दोस्त है, पर देखो प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा है वो अलग बात है, पर ये लीडरों को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए इंडिया के खिलाफ। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है सेवा पखवाड़ा। देखो मोदी साहब का बर्थडे आने वाला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बर्थडे, और इस बर्थडे पे कुछ ना कुछ होता है मोदी साहब के। जब हैप्पी बर्थडे होता है, वीकेंड से बर्थडे जब इनकी सालगिरह होती है, तो कुछ ना कुछ नया होता है। तो अब क्या होगा, इनकी बर्थडे पे इस साल सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सेवा पखवाड़ा। अब ये होता क्या है तो ये भी जानना है। ये कैंपेन है, क्या है दोस्तों? एक कैंपेन है, वी कैन से इट इज अ कैंपेन। अब किस चीज का कैंपेन? तो सबसे पहला ब्लड डोनेशन। किसका है? ब्लड डोनेशन। देन आफ्टर क्लीनिंग ड्राइव, क्लीनिंग कोई भी प्रोग्राम, साफ सफाई रखेंगे। और क्लिनिक स्टार्टेड इन स्टेट, सारी स्टेट में जो हेल्थ क्लिनिक है वो भी खोले जाएंगे। क्लियर? ये 3 काम किए जाएंगे सेवा पखवाड़ा में। और ये कब किए जाएंगे? जो नरेंद्र मोदी साहब की बर्थडे पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बर्थडे पर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें ब्लड डोनेट करेंगे लोग बाग पूरे इंडिया के, और क्लीनिंग ड्राइव करेंगे, वीकेंड से क्लीन रखेंगे सिटी को, और इसी के साथ हेल्थ क्लिनिक चलेंगे इन डिफरेंट स्टेट, स्टार्टेड बाय हेल्थ अथॉरिटी, स्टार्टेड बाय स्टेट अथॉरिटी और दी हेल्थ डिपार्टमेंट। तो समझ गए, ये सिंपल सी न्यूज थी। चलते अपन नेक्स्ट है 8th इंडिया वाटर वीक 2024। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि वाटर कंजर्वेशन इज अ मेजर पॉइंट डिस्कशन अमोंग कंट्री। आप जानते हो कि कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर क्लीनिंग वाटर नहीं है। क्या नहीं है? क्लीन वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? आप जानते हो कि हमारी रिवर है वो सूखते जा रही हैं, वो ड्राई होते जा रही हैं। तो हमें इन फ्यूचर पानी की दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या है, कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट करके रखते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। किस लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं। क्लियर? और इसका मेन मोटिव क्या है? वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन। क्लियर? ये कई सारे हम प्रोग्राम चलाते हैं जिससे क्या है कि वीकेंड से वाटर कंजर्व हो सके। क्लियर? तो इसी के साथ 8th इंडिया वाटर वीक हुआ, और इसको इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट ने। किसने इनॉग्रेट किया? प्रेसिडेंट। और कौन है प्रेसिडेंट? मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया। क्लियर? और इसकी थीम याद रखना, थीम है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट। ये इसकी थीम थी। 2024 की थीम क्या थी? वी कैन से पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर? ये इसकी थीम थी 2024 की। और ये इनॉग्रेट किसने किया? प्रेसिडेंट साहब ने, जो कि द्रौपदी मैडम है, प्रेसिडेंट हमारे देश की, उन्होंने इनॉग्रेट किया। अब इसका मेन मोटिव क्या था? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर ये तो बताइए कि इसका मेन मोटिव क्या है। तो देखो दोस्तों,
इसका मेन एम हम समझेंगे, मेन एम क्या है। तो इसका एम है वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, क्लियर, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, वी कैन से अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर इन सिटी एज वेल एज रूरल एरिया, इन सिटीज एज वेल एज रूरल एरिया, ये इसका एम था। सिंपल सिंपल न्यूज़ है, आपको मेंशन करके आना है। 8th इंडियन वाटर जो वीक था 2024, ये है ना किसको इनॉग्रेट किया, प्रेसिडेंट मैम ने इनॉग्रेट किया। और सिंपल था, इसकी थीम याद रख लेना जो मैंने थीम बताई, और इसका एम याद रखना। आपको सिंपल मेंशन करके आना है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा कोई ऐसे मैसे नहीं लिखना है, ऐसे आएगा तो उसको भी हम देखेंगे, क्लियर। देन आफ्टर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत बड़ी वाली। क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग समझा चुका हूँ, नेचुरल फार्मिंग समझा चुका हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा प्रिसीजन फार्मिंग। क्या होती है प्रिसीजन फार्मिंग? देखो, प्रिसीजन फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी फार्मिंग का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन सी? तो देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आती है इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन, एंड देन आफ्टर डाटा एनालिटिक्स। ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके जब फार्मिंग का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, वी कैन से मैक्सिमाइज यूज ऑफ रिसोर्स एंड वी कैन से मिनिमम एनवायरमेंट इंपैक्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रिसिजन फार्मिंग। एक और बता देता हूं कि प्रिसिजन फार्मिंग वो फार्मिंग है जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, वी कैन से डाटा एनालिटिकल और इन चीज़ों का यूज़ करके जब हम फार्मिंग का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और मैक्सिमाइज यूज़ करते हैं रिसोर्स का, मिनिमम एनवायरमेंट इंपैक्ट, तो उसको बोलते हैं प्रिसिजन फार्मिंग। क्लियर, समझ में आ गया? तो प्रिसिजन फार्मिंग आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 3 चीज़ बता दी। एक बता दी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरी बता दी मैंने आपको नेचुरल फार्मिंग। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको नेचुरल फार्मिंग ही पता चल गया होगा। देन आफ्टर मैंने बताया आपको प्रिसीजन फार्मिंग, अभी और डिटेल में समझाऊंगा। प्रिसीजन फार्मिंग, देखो अब प्रिसीजन फार्मिंग को हम ऐसे लिख लेते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, वी कैन से डाटा एनालिटिक्स, क्लियर। ये सब का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके जब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, जो फार्मिंग का प्रोडक्शन है उसको एनहांस करा जाता है, और इसके साथ मैक्सिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड मिनिमम एनवायरमेंट इम्पैक्ट, मिनिमम एनवायरमेंट इम्पैक्ट, दिस आर द मेन मोटिव ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, क्या गवर्नमेंट का टारगेट है, कैसे इसको अचीव करा जाएगा, ये मैं आपको सब समझाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट का एक टारगेट है। गवर्नमेंट का क्या टारगेट है? गवर्नमेंट डिसाइड करके रखा है कि 16, वी कैन से 1500 एकड़ लैंड कवर करना अंडर प्रिसीजन फार्मिंग, ओवर 5 ईयर, 5 साल के अंदर
ये प्रिसिजन फार्मिंग को कवर करना 1500 लैंड में, 1500 एकड़ लैंड के अंदर, क्लियर, 5 साल के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली 6000 फार्मर को बेनिफिट देना, इसका मेन मोटिव है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो फंड अप्रूव करा होगा, तो इसके लिए अप्रूव करा है कितना दोस्तों, 6000 करोड़ अप्रूव कर दिया है, 6000 करोड़ अप्रूव कर दिया है फंड फॉर प्रिसिजन फार्मिंग, फॉर प्रिसिजन फार्मिंग। समझ में आ रहा है? प्रिसिजन फार्मिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए वी कैन से अप्रूव कर दिया है फॉर प्रिसिजन फार्मिंग। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, कोविड टाइम में एक गवर्नमेंट ने फंड निकाला था जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये निकाला था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्लियर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AIF। और ये कोविड-19, जब कोरोना चल रहा था तो कोविड-19 के टाइम ये फंड निकाला था। और ये बेनिफिट किसको दे रहा था? बेनिफिट दे रहा था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, देन आफ्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको फंड देता था फॉर प्रोडक्शन एनहांसमेंट, फॉर प्रोडक्शन एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर प्रोडक्शन एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका मेन मोटिव था। अब दोस्तों इसको अचीव करने के लिए जो टारगेट सेट करके रखा है कि 15,000 एकड़ लैंड को कवर करना है 5 साल के अंदर अंडर प्रिसिजन फार्मिंग में, तो इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने नीदरलैंड और इजराइल के साथ एक डील साइन करी थी। क्या करा था? नीदरलैंड एंड इजराइल, ये दो कंट्री के साथ इंडिया ने एक डील साइन करी थी, डील साइन। अब इस डील में क्या था दोस्तों, ये भी मेन क्वेश्चन बनता है। ये इंडिया और नीदरलैंड, इजराइल, ये कंट्रियां मिलके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगी इंडिया के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं COE। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE। ये बनाएगी इंडिया मिलके, मतलब वी कैन से इंडिया, इजराइल या फिर नीदरलैंड से मिलके इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। और ये काम क्या करेंगे? ये एडवाइस करेंगे, एडवाइस टू फार्मर दैट हाउ टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर रिसर्च इन एग्रीकल्चर। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग। मैं आपको एक और बता देता हूं कि प्रिसिजन फार्मिंग वो फार्मिंग है जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन, डेटा एनालिटिकल, इन टेक्नोलॉजी का यूज करके जब हम फार्मिंग करते हैं टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड और मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज और मिनिमम ऑफ एनवायरमेंट इंपैक्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रिसिजन फार्मिंग। क्लियर हो गया प्रिसिजन फार्मिंग। इसमें गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट करके रखा है कि 15,000 एकड़ लैंड कवर करना है 5 साल के अंदर, जिसमें किसमें? प्रिसिजन फार्मिंग के अंदर, जो कि बेनिफिट करेगा 6,000 फार्मर को। और गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपीस अप्रूव भी कर दिया है अंडर प्रिसिजन फार्मिंग। और इसके लिए गवर्नमेंट ने
नीदरलैंड और इसराइल से डील साइन भी करी है, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे इंडिया के अंदर, जो कि रिसर्च करेंगे ऑन एग्रीकल्चर फील्ड सीड्स पर, और फार्मर को रिकमेंडेशन देंगे हाउ टू एनहांस दी प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है 16 न्यू केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। देखो दोस्तों, आप जानते हो मणिपुर में क्या हालत चल रही है अभी। मणिपुर में एक एथनिक वार चल रहा है, और अभी आपने सुना होगा ड्रोन, जो कुकी ट्राइब्स थी, कुकी ट्राइब्स, इन्होंने ड्रोन बॉम्ब का यूज करा था, ड्रोन बॉम्ब का भी यूज करा था। अब क्या है, एथनिक वार क्या होता है, जब दो कम्युनिटी आपस में लड़ती है, दैट इज कॉल्ड एथनिक वार। तो वहां पर मणिपुर में एक दो कम्युनिटी है, एक है मैटी और दूसरी है कुकी, कुकी जॉ कम्युनिटी। ये दोनों आपस में लड़ रही हैं। क्लियर? मैटी रहती है वीकेंड से वैली एरिया पर, और कुकी जो रहती है हिल एरिया में। क्लियर? ये वैली एरिया में रहते हैं, ये हिल एरिया में रहते हैं। अब क्या है दोस्तों कि अमित शाह जी ने जो पुलिस कैंटीन थी, अभी यहां पर 21 पुलिस कैंटीन है, एग्जिस्टिंग 21 एग्जिस्टिंग पुलिस कैंटीन। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट 16 कैंटीन और बनाने जा रही है, 16 न्यू केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। नए 16 कैंटीन और बनाए जाएंगे, जो भंडार बनाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, ये वी कैन से बेसिक कमोडिटीज सप्लाई करेंगे, सप्लाई टू ट्राइब्स और द पीपल ऑफ मणिपुर। और ये 16 कैसे बनेंगे, 8 बनेंगी फॉर वैली और 8 फॉर हिल। अब देखो 21 तो ऑलरेडी है और 16 और ऐड हो गई, तो 7 और 3 37 कैंटीन हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 37। तो याद रखोगे, सिंपल सी न्यूज़ थी, याद रखना। मणिपुर में अगर इतने वार के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं अपन कि गवर्नमेंट क्या अप्रोच लगा रही है, कैसे कंट्रोल कर रही है, और लोगों को जो कि वीकेंड से कमोडिटी दे रही है, बेसिक कमोडिटी दे रही है उनको सस्ते प्राइस में। इसलिए गवर्नमेंट 16 नए कैंटीन खोली है, पुलिस कैंटीन, जिसको 16 नए कल्याण भंडार भी बोलते हैं। क्लियर? 21 ऑलरेडी हैं, 21 ऑलरेडी मणिपुर में के अंदर है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है एनपीएस वस्तालय स्कीम। देखो दोस्तों, 18 सितंबर मीन्स कल के दिन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, ये एक स्कीम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्कीम को लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा एनपीएस वस्तालय स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, तो देखो ये 18 सितंबर से स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी? 18 सितंबर से ये स्कीम स्टार्ट होगी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें दोस्तों जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कैन वी कैन से डिपॉजिट 1000 rupees annually in the name of child। क्लियर? एनुअली एनपीएस वत्सालय स्कीम क्या है, ये 18 सितंबर को लॉन्च करी जाएगी। वीकेंड से लॉन्च कर दिया, स्टार्टिंग होगी इसकी 18 सितंबर से। और इस स्कीम में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के नाम से हर साल 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे और आगे चल के उनको मिलेगा। और ये स्कीम किसके अंडर है? अंडर वी कैन से पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसके अंडर है? अंडर पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? ये पेंशन पूरी कवर करती है, जितने भी होते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी पेंशन बॉडी हैं उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी।
क्लियर, याद रखोगे तो इसके अंडर है। और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया जाएगा। किस लिए? कि कोई भी पेरेंट्स कैन इजीली सब्सक्राइब दिस स्कीम ऑनलाइन। याद रखोगे, इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकता है ऑनलाइन। तो आप याद रखना, एनपीएस वत्सल्य स्कीम। इसी के साथ 17 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 18 सितंबर को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।